हे गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए, आज की क्लास है SCERT बुक, जो कि किसले भाग 1 यानी कक्षा 6 का बुक है। उससे हम लोग जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। उसमें पहला जो क्लास है उसमें 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के SCERT बुक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सब प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद से फिर NCERT के बुक क्लास 6 से और क्लास 12 तक के बुक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हिंदी के, उन सब क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जो क्लास 6 से 8 तक की वैकेंसी आने वाली है उसमें यहीं से प्रश्न बनेंगे। और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं लोग कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सब सिलेबस एक ही हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग पिछले प्रश्नों को उठा के देखिए। क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्नों को, उसमें कितना डिफरेंस है। 9, 10 के प्रश्न अलग हैं और 11, 12 के प्रश्न उससे कुछ हार्ड हैं, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में न पड़िए कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सिलेबस एक ही हैं। जी नहीं, सबके सिलेबस अलग अलग हैं, ठीक है। हम इसके अगले वीडियो में क्लास 10 यानी 9, 10 माध्यमिक स्तर और क्लास 11, 12 यानी उच्च माध्यमिक स्तर जो कि परीक्षा BPSC द्वारा कराई गई है, हम उस प्रश्नों को सॉल्व करवाए हैं। उससे हम निचोड़ करके आपको सिलेबस लेके आएंगे और बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान SCERT बुक किसले भाग 1 यानी कक्षा 6। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम। आज की क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, जब से जन्म लिया है मैंने एक पैर पर खड़ा हुआ हूँ, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ हूँ। यह कविता किस कवि की है? ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन बी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक फूल काले रंग का सबके सिर सहाय, एक फूल काले रंग का सबके सिर सहाय, तेज धूप में खिला रहे छाया देख मुरझाए। इस पहेली का सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंग, ऑप्शन बी चक्की, ऑप्शन सी छाता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा छाता, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिन रात में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह। ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अगर बात करें अर्धविराम किसे कहते हैं, अर्धविराम ऐसे लिखा जाता है। और अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम सिर्फ ऐसे दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यानी चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, कौन सा शब्द बाकी से भिन्न है? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानाध्यापक, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं ये नाम हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानाध्यापक ये जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा और शेरशाह सूरी और हुमायूं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसीलिए प्रधानाध्यापक जो है इन दोनों से भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
5वां प्रश्न दिया है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षक का पर्यायवाची यानी अध्यापक भी होगा, विशेषज्ञ भी होगा और गुरु भी होगा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6वां नंबर, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक, क्योंकि ताजमहल और हुमायूं व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बच्चे जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सासाराम। ठीक है, बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर, सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साल। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जब एग्जाम आएगा तब। ठीक है, तब देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर दिया है, दूसरों पर उपकार करने वाला का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उपकारी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा परोपकारी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न दिया है, विह्वल का अर्थ है? ऑप्शन ए अशांत, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी द्रवित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अशांत भी होगा, व्याकुल भी होगा और द्रवित भी होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, विह्वल का जो अर्थ होगा ये तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की? भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी वो की थी 1955 में। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखेंगे, ताकि जब भी हमारे सामने वो प्रश्न दिखे तो हम उसको गलत ना करें। ठीक है, अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक ऑप्शन को बड़ी बारीकी से देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1891, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बात करें 1905 की, तो 1905 में उनकी शादी हुई थी। ठीक है, 1905 में उनकी शादी हुई थी। बात करें 1956 की, तो 1956 में डॉक्टर अंबेडकर जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी 1856 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ तो जन्म पूछा है, यदि पूछ दे शादी तो भी आपको याद रखना है 1905, यदि पूछ दे मृत्यु तो वो भी याद रखना है 1956। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न दिया है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको पता होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं
वो चार कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद चौथा क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। यही चार वेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है, दादा दादी के साथ कहानी किस लेखिका की है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नीलिमा सिन्हा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नीलिमा सिन्हा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न दिया है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। अगर पूछे कि सूरदास कहाँ, सूरदास की कविता मतलब किस कविता से उद्धृत किया गया है, तो बाल लीला से। ठीक है, ये सब क्लास 6 के बुक से क्वेश्चन बनाया गया है, बाल लीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए विद्रोह करना, ऑप्शन बी धुन लग जाना, ऑप्शन सी पीछे पड़ना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धुन लग जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर चड्ढा और भगत प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए ईश्वरीय न्याय, ऑप्शन बी मंत्र, ऑप्शन सी नशा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्र। ठीक है, मंत्र कहानी दिया गया है क्लास 6 में, बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोग इसको पढ़िएगा। इसका सारांश यही है कि ये जो भगत रहते हैं, ये एक बूढ़े व्यक्ति हैं, गरीब, और डॉक्टर चड्ढा, इनके आगे तो डॉक्टर लिखा ही है, चड्ढा रहते हैं डॉक्टर, और इनके भगत के 8 बेटे रहते हैं, जिनमें से 7 बेटे जो भी हो बीमारी के कारण मर जाते हैं, बचता है लास्ट 8वां बेटा। ठीक है, उसको जब बीमारी होता है तो डॉक्टर चड्ढा के पास जाते हैं और उनसे उसके इलाज के लिए दुहाई करते हैं। उस टाइम वो डॉक्टर चड्ढा खेलने के लिए जा रहे होते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे को नहीं देखते हैं और बच्चा मर जाता है। ठीक है, सेम वही कहानी दोहराई जाती है डॉक्टर चड्ढा के बेटे के साथ। उसके बेटे को सांप जो है, विषैला सांप जो है, उसको डंस लेता है, और उसके बाद भी ये जो भगत हैं जाके झाड़ फूँक करते हैं और उनका बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। तुम कल्पना करो कविता किस कवि की है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी गोपाल दास नीरज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। हार की जीत कहानी में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए खड़ग सिंह, ऑप्शन बी बाबा भारती, ऑप्शन सी दुर्गा दत्त वैद्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बाबा भारती। ठीक है, ये तीनों ही पात्र हार की जीत कहानी के हैं। और ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, ये कौन कहता है? तो बाबा भारती कहते हैं, क्योंकि बाबा भारती का जो घोड़ा रहता है उसको ये जो खड़ग सिंह है लेके भागता है, तभी ये कहते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। मिलान करें स्तंभ क का स्तंभ ख से। ठीक है, ऑप्शन
ए शांतनु, बी भीष्म, सी दासराज, डी सत्यवती। स्तंभ ख में दिया है एक निषादों के राजा हस्तिनापुर के सम्राट, चौथा है हस्तिनापुर के युवराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। शांतनु जो है हस्तिनापुर के सम्राट थे, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज थे, और दासराज निषादों के राजा, सत्यवती दासराज की पुत्री। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो आज की क्लास में बस 20 प्रश्न थे और पिछली क्लास में भी 20 प्रश्न थे। टोटल हम लोग 40 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।